तंत्र की, यानी हम कुल मिलाकर बात कर रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम की। आइए इसको खत्म करते हैं इस अध्याय को। देखिए, परिसंचरण तंत्र हमें पढ़ना है और इसे कंप्लीट करना है। क्या पढ़ना है हमें? मानव परिसंचरण तंत्र पढ़ना है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। शिथिलन होना पड़ेगा। संकुचन का मतलब सिकुड़ना, शिथिलन का मतलब सामान्य अवस्था में आना। ठीक है, तो मेन काम कौन करने वाला है? ये निलय करने वाले है ना। तो निलय को संकुचित करने के लिए संदेश नहीं भेजना कि संकुचित हो, रक्त निकाल। रक्त निकल जाए फिर आराम से अपनी सामान्य अवस्था में आ जाए, फिर रक्त आ जाएगा, फिर संकुचित हो, फिर रक्त निकाल, शरीर की कोशिकाओं तक रक्त पहुंचा। यही तो काम है इसका। यानी इस निलय का मेन काम क्या है? क्यों? संकुचन। रक्त निकला, फिर आराम से ये फैल रहा है, रक्त आया, रक्त भर गया, फिर संकुचन, रक्त निकल गया, निकलने के बाद ये सिकुड़ गया था, रक्त निकल गया था, फिर ऊपर से रक्त आएगा, ये फैल जाएगा, है ना। बस यही तो काम है किसका? हृदय का। तो इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो जरा सोचिए, मेन संदेश किसके पास जाना है धड़कने का? आलिंद के पास कि निले के पास? निले के पास। तो संदेश आएगा कैसे? यहां से। कहां से? SA नोड से, इंटर नोडल फाइबर से होता हुआ AV नोड की तरफ, AV नोड से बंडल ऑफ हेज से पुरकिंजी फाइबर। अब मुझे पता है कई बच्चे बोलेंगे सर जी अंग्रेजी में लिख दिया, सर जी अंग्रेजी में लिख दिया। SA नोड को इधर देख, ये देख, SA नोड को शिरा आलिंद पर्व बोला है। शिरा आलिंद पर्व। अब इधर देख, ये वाला जो भाग जो था, क्या इसमें महाशिरा आ रही थी? हाँ सर, महाशिरा कौन सा रक्त ला रही थी? अशुद्ध। शिरा आ रही थी इस आलिंद में, और इस आलिंद में जो शिरा आ रही है, जहां से आ रही है उसके पास में एक गांठ मिल रही है जिसको हमने शिरा आलिंद पर्व बोला है, SA नोड बोला है। डन? ठीक है, ये देख हो गया। फिर यहां से संदेश जो है किसके पास जाएंगे? आलिंद निलयी पर्व के पास, AV नोड के पास। ये रहा आलिंद निलयी पर्व, AV नोड के पास आ गए। आलिंद और निलय के बीच में मिल रहा था ये पर्व, इसलिए क्या बोला? आलिंद निलयी पर्व। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। लेकर कौन आएंगे संदेश? कुछ अंत्य पर्व तंतु। लिख दूं? अंत्य पर्व तंतु, यानी ऐसे तंतु जो दो पर्व के बीच में मिल रहे हैं, शिरा आलिंद पर्व और आलिंद निलयी पर्व के बीच में मिल रहे हैं। फिर इसके बाद संदेश जो है यहां से होता हुआ किसके पास जाएगा? जरा देखिएगा, बंडल ऑफ हिज के पास, हिज के बंडल के पास। दिख रहा है यहां पर वर्ड? किसके पास? हिज के बंडल के पास जाएगा। ठीक है, अब हिज के बंडल के पास में जाने के बाद में हिज के बंडल से होते हुए किसके पास जाएगा? पुरकिंजी तंतु के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? पुरकिंजी तंतु के पास जाएगा, है ना। यहां पर कहीं लिखा हुआ है पुरकिंजी तंतु? अरे रे 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 रे, ठीक, ये लिखा हुआ पुरकिंजी तंतु ना। तो यही चीज मैंने बताई, कुछ अलग नहीं बताया, वही चीज जो आपके बुक में दे रखी वही बताया कि यहां से संदेश पैदा होएगा स्वयं। याद रखना, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सर इसको पेस मेकर क्यों बोला? मैंने कहा मैं बॉलिंग करा रहा हूं, और ये क्यों कराई? बॉलिंग कराई ना। क्या देखा होगा आपने, सुना होगा जो बॉलर्स होते हैं, पेस बॉलर होते हैं, पेस बॉलर पेस पैदा करते हैं अपने अंदर। क्या मैं बोलूंगा वेलोसिटी पैदा करते हैं अपने अंदर, मतलब क्या बोलेगा, पावर पैदा करते हैं, पावर। पेस से बॉलिंग करने की बनाते हैं अपने अंदर, प्रैक्टिस कर करके। बस उसी से यहां पर वर्ड आया क्या? मेकर का मतलब होता है निर्माण करना, पेस का मतलब होता है गति। यानी ये जगह, ये जो गांठ जो है, ये पेस, ये हम बोलेंगे विभव पैदा करता है, ये उत्पन्न करता है। और वो विभव, वो पोटेंशियल यहां से होता हुआ इधर इन तंतुओं से होता हुआ AV नोड, AV नोड से होता हुआ बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज से होता हुआ पुरकिंजी तंतु।
ठीक है। पुरकिंजी तंतुओं के पास मैसेज आया, पुरकिंजी तंतु किसमें घुसे पड़े हैं? निले की मायोकार्डियम में। उसको संदेश देंगे कि सिकुड़, ये सिकुड़ेगा, रक्त निकलेगा, खत्म, खल्लास, इतनी सी बात है। सो प्रति मिनट यहां से, लगभग प्रति मिनट यहां से 70 से 72 बार झटके आते हैं। ये झटका, ये झटका, ये झटका कितनी बार? 1 मिनट में लगभग 72 टाइम्स। तो आप मुझे बताएं, आपकी दिल की धड़कन जो आप सुनते हैं, धक 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 धक, वो 1 मिनट में कितनी होती है? एवरेज 72 होती है। तो वो जो दिल की धड़कन है वो एक्चुअली है क्या? वो यहां से संदेश आ रहा है नीले के पास, नीले सिकुड़ रहा है, यही तो है हृदय की धड़कन। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आओगी कि 70 से 75 बार वो विभव पैदा कर रहा है। वो विभव जो है वो पैदा कर रहा है कौन? एसए नोड। इसीलिए एसए नोड को हम गति प्रेरक बताया था ना। पेस मेकर मतलब गति, और मेकर मतलब निर्माण, यानी गति का निर्माण कर रहा है, गति को प्रेरित कर रहा है, गति का निर्माण कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। और वो गति एसए नोड से होती हुई इंटरनोडल फाइबर, फिर एवी नोड, फिर उसके बाद बंडल ऑफ हिज, और फिर पुरकिंजी तंतु के पास जा रही है, ठीक है। ऑटो एक्साइटेबल, यहां पर एक वर्ड दिखाई देगा जो कई बच्चों को समझ में नहीं आता है। स्व उत्तेजनशील का मतलब क्या होता है? कि इसको ना किसी की जरूरत नहीं है। किसको? एसए नोड को। ये अपने आप गति पैदा कर रहा है, अपने आप ही स्वयं उत्तेजनशीलता पैदा करता है, इसको किसी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। सो ये थी कहानी जो आपको समझानी थी, इस तरीके से हमारा दिल धड़कता है। चले अब इसके आगे, यहां पर अगला अब जो टॉपिक आने वाला है वो है बेटा जी हृदय चक्र। ये तो हमने सिंपल हृदय की बात करी, अब बात कर रहे हैं हृदय चक्र की। सर ये हृदय चक्र क्या होता है? देखिए यहां पर ये कई सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये कई सारी चीजें आपको समझानी, लेकिन उससे पहले एक बार इसको डायग्राम को, इस एनिमेशन को देखो। ये एक हृदय चक्र को समझाने के लिए मैं लेकर आया था। ऊपर देखो, ये है आलिंद, ठीक है। आलिंद जब सिकुड़ रहे हैं उस टाइम निले फैल रहे हैं। इसको एक बहुत बढ़िया तरीका होता है समझाने का। देखो मेरे भाई, ये देखो, थोड़ा सा मैं, हाँ यहां पर एक और भी है मेरे पास, एक और भी समझाऊंगा, है ना। लेकिन इसको समझना, अपने हाथों को ना ऐसे करो, ऊपर एक ऊपर हाथ ये वाला ऐसे और नीचे वाला ऐसे, ठीक है। इसको फील करो, ये है आलिंद और ये है निलय। ये कौन? आलिंद और ये निलय। अब इधर देखना, ये दोनों इस टाइम फैले हुए हैं, ये दोनों इस टाइम फैले हुए हैं, ठीक है, फैले हुए हैं। हाँ अब देखो कौन है? आलिंद में क्या हुआ? संकुचन हो गया। निलय उस टाइम और फैल गया क्योंकि ऊपर से रक्त आ रहा है। नहीं आया समझ में? फिर से देख, ये देख, दोनों फैले हुए हैं, दोनों के अंदर रक्त है, दोनों फूले पड़े हैं, दोनों के अंदर रक्त है, ठीक है। ओके सर। अब आलिंद सिकुड़ा, एक भिचकी सिकुड़ा, हाँ सिकुड़ा। जैसे ये सिकुड़ेगा तो इसके अंदर से रक्त नीचे आएगा, हाँ आएगा, तो ये निलय और फैलेगा, फैल गया, ओहो फैल गया। ओके, अब क्या होएगा? अब निलय संकुचित होएगा, ऊपर से संदेश आएगा निलय के पास, भैया रक्त निकालना। अब निलय सिकुड़ेगा, ढिशके, उस टाइम पर आलिंद फैलेगा। तो ये चलता है। समझ में आया कि जब आलिंद सिकुड़ते हैं तो निलय फैलता है, जब निलय सिकुड़ते हैं तो आलिंद फैलता है। सिकुड़ इसलिए क्योंकि रक्त निकाल रहा है, फैल इसलिए रहे हैं क्योंकि रक्त आ रहा है। आया? अब भी नहीं आया भाई साहब, और कैसे समझाएं? इतनी सिंपल सी बात थी, ठीक है। देख लो, ये जब, चलो इसमें समझ में, इधर देखना, यहां से ये देखो, वापस से देखना इस डायग्राम को। ये ऐसे नोड है, ये ऐसे नोड, इंटरनोडल फाइबर, एवी नोड से संदेश नीचे आएगा बंडल ऑफ हिज के द्वारा, और फिर पुरकिंजी तंतु। ओके सर। अब देखना, सिर्फ आलिंद और निलय को देखना, यहां पर ये आलिंद को देखना, ये सिकुड़ेंगे, सिकुड़ गए और ये फैल गया। अब ये सिकुड़ेगा, निलय सिकुड़ेगा, सिकुड़, ये देखो निलय सिकुड़ गया ना। आराम से देखना, आलिंद सिकुड़ेंगे उस टाइम निलय फैलेगा, निलय सिकुड़ेंगे उस टाइम आलिंद फैलेगा। आलिंद सिकुड़ा, निलय फैला, निलय सिकुड़ा, आलिंद फैला, खत्म। इतनी सी बात है, समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज जो थी, जो समझने वाली थी, वो ये बेटा, यहां पर दो वर्ड आते हैं, एक होता है सिस्टोल
जिसको हम प्रकुंचन या सिंपल संकुचन बोलते हैं। एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो वहां पर प्रकुंचन दिखेगा। और एक होता है डायस्टोल, शिथिलन, प्रशिथिलन या सिंपल शिथिलन, सामान्य अवस्था में जाना। ठीक है, जब कोई चीज सिकुड़ती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? संकुचन यानी सिस्टोल। हृदय की बात करेंगे, हृदय का आलिंद जो है सिकुड़ रहा है, यानी आलिंद में क्या हो रहा है? सिस्टोल। ठीक है, जब आलिंद में सिस्टोल हुआ उस टाइम निलय फैला हुआ है, डायस्टोल में। जब निलय में सिस्टोल हुआ, निलय में संकुचन हुआ, उस टाइम आलिंद ऊपर वाला फैल गया, शिथिलन आ गया, डायस्टोल हो गया। ठीक है, आलिंद का सिस्टोल, निलय का डायस्टोल, निलय का सिस्टोल, आलिंद का डायस्टोल। खत्म। इतनी सी बात बतानी, समझ में आ गई? चल, अब यहां से यहां तक कुछ बातें लिखी हुई हैं जो आपको समझनी है। यहां से यहां तक साहब यहां पर क्या लिखा हो देखिए। हृदय काम कैसे करता है? आओ हम जानते, आओ जानते। प्रारंभ में यह माना जाता है, अब इधर देखना, प्रारंभ में देखिएगा, मैं वो वाला डायग्राम नहीं बना रहा हूं, ऐसा वाला डायग्राम बना रहा हूं, ये वाला। ठीक है, सिंपल समझाने के लिए। भाई साहब यहां पर कौन से कपाट थे याद करिए? सर त्रिवलनी द्विवलनी, मैंने कहा हाँ। ये कपाट खुल गया और ये भी खुल गया है। ठीक है, और ये नीचे वाले बंद हैं, ये नीचे वाले बंद हैं। यहां से रक्त आ रहा है, हाँ आ रहा है। यहां पर अशुद्ध रक्त आया, यहां पर शुद्ध रक्त आ गया, भर दिया, भर गया। ये जब भर जाएगा तो फैलेगा, हाँ। और यहां पर ये दोनों कपाट खुले हुए हैं, कौन से? त्रिवलनी द्विवलनी दोनों खुले हैं, तो रक्त यहां पर भी आएगा, हाँ आएगा, लेकिन बाहर नहीं निकल रहा, क्योंकि ये वाले कपाट कौन से थे? अर्धचंद्रवलनी बंद है। तो अर्धचंद्रवलनी बंद है, त्रिवलनी द्विवलनी खुले हुए, रक्त आ रहा है। तो इस कंडीशन में मुझे बताएं, दोनों के दोनों आलिंद और निलय दोनों के दोनों फूले हुए हैं। बताइए जरा, दोनों के दोनों क्या हैं? फूले हुए हैं, क्योंकि ये कपाट तो बंद है। फूल गए हैं, पूरे के पूरे फूल गए हैं, हाँ सर फूल गए हैं। यानी दोनों ही सिस्टोल में है कि डायस्टोल में है? दोनों ही, क्योंकि रक्त आता जा रहा है, रक्त आता जा रहा है, रक्त आता जाएगा, तो दोनों ही फूले पड़े हैं। समझो ना भाई, ऊपर वाला कमरा है, नीचे वाला कमरा है। ऊपर वाले कमरे में रक्त आया, वो फैल गया। नीचे वाले कमरे में रक्त कैसे आ गया? क्योंकि ये कपाट खुले पड़े हैं, तो नीचे भी आ गया, लेकिन बाहर नहीं निकल रहा। क्यों? क्योंकि ये कपाट बंद है। तो ऊपर भी फुलावट आ जाएगी, क्योंकि यहां पर भरता जा रहा है, नीचे भी फुलावट आ जाएगी, क्योंकि यहां पर भरता जा रहा है। इस कंडीशन को बोला जाता है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल। अब थोड़ी सी अंग्रेजी के इस शब्द को समझना। जॉइंट का मतलब दो चीजें, जॉइंट मतलब किसके बीच में होते हैं? दो चीज। जॉइंट का मतलब जुड़ी हुई है। ये दोनों समान रूप से, जुड़े हुए रूप से क्या कर रहे हैं? डायस्टोल कर रहे हैं, शिथिलन कर रहे हैं, फैले हुए हैं। ठीक है, अब क्या होगा? अब ध्यान से सुनना। अब होएगा यहां से संदेश, ऐसे नोड से एवी नोड के पास, एवी नोड से बंडल ऑफ एज, बंडल ऑफ एज से निलय की दीवारों में पुरकिंजी तंतु के पास मैसेज आएगा कि भैया संकुचन करो। अब इधर देखो, अब इधर देखो, संकुचन अगर करना है इसको, सोचो, अगर ये संकुचन करेगा, ये संकुचन करेगा, संकुचन करेगा, तो संकुचन करते दौरान इमेजिन करना,
इमेजिन करिएगा संकुचन करते दौरान, ये देखिए संकुचन स्टार्ट हो गया यहां से यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है सर, संकुचन स्टार्ट हो गया है। संकुचन जब स्टार्ट होएगा प्रभु तो दिमाग लगाओ, सोच समझकर मुझे बताओ, सोच समझकर मुझे बताना, ये त्रिवलनी और ये द्विवलनी कपाट खुले रहेंगे कि बंद होंगे? देखना, ये संकुचन अगर होएगा तो अंदर जो रक्त है पीछे नहीं चला जा सकता, जा सकता है, हमें बैक फ्लो करने से रोकना पड़ेगा। भाई अगर ये नीचे वाला भाग संकुचित होएगा तो अंदर जो रक्त है वो तो पीछे चला जाएगा, है उल्टा थोड़ा ना बहाव करना है, उल्टा बहाव करने से रोकना है। तो क्या करना पड़ेगा, ये संकुचित होएगा, दबाव पड़ेगा तो ये कपाट बंद हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, निलय का निलय का निलय का सिस्टोल जब होगा, निलय का सिस्टोल जब होएगा तो त्रिवलनी या सिंपल वलनी लिख देता हूं, वलनी कपाट। वलनी कपाट में दोनों आ जाएंगे, त्रिवलनी भी और द्विवलनी भी। इतना आसान होता तो चीज फिर क्या, हृदय है भाई साहब, दो ही चीजें हैं मेन इंपॉर्टेंट, एक हृदय और एक मस्तिष्क। ये अगर ध्यान से सुन लिया ना, मानव कार्य की आराम से समझ में आ जाती है। हाँ जी, वलनी कपाट कौन से थे, त्रिवलनी द्विवलनी, ये वलनी कपाट क्या होंगे, बंद होंगे। और जब ये बंद होंगे, ध्यान से सुनना, ये दोनों जब बंद होंगे, क्यों, क्योंकि ये सिकुड़ रहा था। भाई खुद कॉमन सेंस लगाओ, ये कमरा अगर सिकुड़ेगा, हमें रक्त बाहर निकलना है, इधर से निकालना है, पीछे थोड़ा ना भेजना है, तो ये सिकुड़ेगा तो इन दोनों को बंद नहीं करना पड़ेगा, तो दोनों क्या हो गए हैं, बंद हो गए। और ये दोनों जब बंद होंगे तो एक ध्वनि पैदा होगी, ध्वनि, जिसको हम पहली ध्वनि बोलते हैं, साउंड फर्स्ट, जिसका नाम है लब। याद रखना कौन सी ध्वनि पैदा होती है, लब, जिसको स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है। डन, ठीक है सर, ये दोनों बंद हो गए हैं, ओके। सर दबाव अंदर बढ़ता जा रहा है, ओके। ये सिकुड़ता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, सिकुड़ता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा। तो सर जी यहां
यहां पर जो अर्धचंद्रवलनी कपाट जो था वो नहीं खुल जाएगा? मैंने कहा हां भाई, ये लो अर्धचंद्रवलनी कपाट खोल दिया। स्टेप वाइज देखिएगा, ये सिकुड़ेगा, रक्त पीछे ना चला जाए तो इन दोनों को बंद किया, सबसे पहले कर दिया, बंद कर दिया, पीछे नहीं जा रहा, ये और सिकुड़ रहा है, रक्त बाहर निकलना है तो अर्धचंद्रवलनी कपाट को खोल दिया। तो दूसरा चरण क्या हो जाएगा भाई साहब? यहां पर क्या? अर्धचंद्रवलनी कपाट क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। सर जब ये खुल जाएगा तो कोई ध्वनि आएगी ना? कोई ध्वनि नहीं आएगी, खुलने वक्त कोई ध्वनि नहीं आती है। ठीक है भाई, आप खुद जरा सोचिए, आपके पास गेट, आपने इस गेट को खोला, गेट जब खोलते तो आवाज आती है? नहीं, वो चलो ठीक है, कई बार वो गेट खराब होता है। गेट को जब खोल रहे तो आवाज आती है? नहीं, लेकिन गेट को धड़म बंद करते तो आवाज आती है? यस। तो कपाट जब बंद होंगे तब ध्वनि आ रही है, कपाट जब खुलेंगे तब ध्वनि नहीं आ रही है। चलिए, ये तो हो गया नीले का सिस्टोल। याद रखना, नीले का क्या हो गया? ये सिस्टोल हो गया, सिकुड़ गया, अब ये रक्त यहां से निकल गया है। अब ध्यान से सुनना, प्रत्येक नीले से ध्यान से सुनना, प्रत्येक नीले से लगभग 70 ml रक्त निकलता है। क्या बोला मैंने? प्रत्येक नीले से, इससे भी 70 ml, इससे भी 70 ml, दोनों से 70 ml निकलेगा। यहां से रक्त किसके पास पहुंचेगा? फेफड़ों के पास। और यहां से किसके पास पहुंचाना है? कोशिकाओं के पास, शरीर की कोशिका। तो यहां से जो रक्त निकल रहा है, कितना निकल रहा है? 70 ml निकल रहा है। ये जो रक्त जो निकला है 70 ml, ध्यान से सुनना, ये जो रक्त जो 70 ml यहां से निकला है, इधर देखिएगा, यहां पर ये जो 70 ml रक्त निकला है, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है 70 ml रक्त पंप हो रहा है। हाँ सर, हो रहा है, दिख रहा है यहां पर लिखा हुआ 70 ml रक्त निकल रहा है। हाँ सर, निकल रहा है। कहां से? ये देख, प्रत्येक हृदय चक्र में नीले। अब हृदय चक्र क्या होता है अभी बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना सा फील करना, प्रत्येक नीले से 70 ml रक्त निकल रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रवाह आयतन। याद रखना इस वर्ड को, क्या बोलते हैं? प्रवाह आयतन बोलते हैं। ये क्या कहला रहा है? प्रवाह आयतन। ओके जी, सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चल, तो ये तो हो गया बेटा हमारा क्या? नीले का सिस्टोल। ओके, अब इसके बाद क्या होगा? अब इधर ध्यान से देखना, अब नीले सिकुड़ चुके हैं, निकाल दिया रक्त। ओके, अब ये नीले क्या होंगे? आराम से अपनी सामान्य अवस्था में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे ना। हाँ सर। अब क्या होएगा? नीले के सिस्टोल के बाद क्या आएगा? नीले का डायस्टोल, अनुशिथिलन होएगा। क्या बोलेंगे? नीले का अनुशिथिलन, यानी सामान्य अवस्था में जाएंगे ये, या वापस से क्या होंगे? फैलेंगे। अब जरा सोचिए, सिकुड़ चुके, अब ये वापस से अगर फैलना चाहते हैं, वापस से ऐसी कंडीशन में आना चाहते हैं, तो ये कब आएंगे? जब ऊपर से क्या आएगा? सोच, ऊपर से क्या आएगा? इसमें दिमाग लगाओ, ऊपर से क्या आएगा? रक्त आएगा ना। ऊपर से क्या आएगा? रक्त आएगा, तो ये फैलेंगे ना, है ना। अब आप मुझे बताएं, ऊपर से रक्त आने के लिए इन दोनों कपाट को खोलना पड़ेगा। हाँ, लेकिन क्या करते हैं हम? ये भूल जाते हैं, सर हमने ना इन दोनों कपाट को खोल दिया, रक्त आ गया। अरे प्रभु, नीचे वाले ढक्कन बंद नहीं करोगे क्या पहले? हैं? सोच, नीचे ढक्कन खुले पड़े हैं और तुम ऊपर से रक्त यहां लाओगे तो रक्त वापस नहीं निकल जाएगा?
तो पहले क्या करना पड़ेगा सर? पहले इनको फैलाने से पहले इन दोनों कपाट को बंद करना पड़ेगा। जब ये दोनों बंद हो जाएंगे फिर ये दोनों खोलेंगे, फिर रक्त आएगा, फिर ये फैल जाएगा। कॉमन सेंस ही बात है यार। इस रूम में आप खड़े हो, जिस रूम में आप खड़े हो, नीचे मान लो एक गड्ढा है ये, ठीक है, ऊपर से पानी आएगा, ऊपर से पानी आ रहा है। अगर आपने वो गड्ढा, वो ढक्कन बंद नहीं किया नीचे वाला, तो वो तो पानी पूरा निकल जाएगा नहीं। तो आपको क्या करना है जरा सोचिए। सबसे पहले इसको फैलाने से पहले आपको इन दोनों ढक्कन को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। यानी नीले डायस्टोल में सबसे पहला काम क्या होगा? अर्ध चंद्र वलनी